सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज लोगों का मिसयूज़ हो रहा है। मैं आए दिन जब लोगों से मिलता हूँ, लोगों के साथ बातें करता हूँ, तो मैं लोगों को बैठ कर के सुनता हूँ, तो बड़ा अफ़सोस होता है और समझ में आता है कि कहीं न कहीं दुनिया का कोई भी फ़ील्ड हो, गलत तो हो रहा है, कहीं पर कहीं ज़्यादा हो रहा है और कहीं पर कम हो रहा है। आज की डेट में लोगों ने ये धंधा बना लिया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ख़ास तौर पर कि जब वो आपको जॉइन कराते हैं, जब आपको बिज़नेस के बारे में प्लान दिखाते हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, तो बहुत सारे कमिटमेंट आपके साथ करते हैं। कमिटमेंट ये करते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, कमिटमेंट करते हैं कि आपको इतना पैसा देंगे, कमिटमेंट करते हैं कि आपको टीम देंगे, कमिटमेंट करेंगे कि आप रात के 12 बजे भी अगर हमको आवाज़ लगाएँगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे, ठीक? ऐसे करके आप उनके भरोसे पर बिज़नेस को जॉइन करते हैं, उनके साथ बिज़नेस में आ जाते हैं। दिन-रात लग कर के आप मेहनत करते हैं और अपनी टीम को बड़ा करते हैं। धीरे-धीरे करके वो आपको मीटिंग्स के अंदर बुलाते हैं। आप अगर 10 मीटिंग हुई है तो 7 मीटिंग का आप हिस्सा बनते हैं, जाते हैं मीटिंग के अंदर। लेकिन कभी-कभी कोई समस्या आपके साथ ऐसी आ जाती है कि आप उस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन पाते या उस मीटिंग में आप नहीं जा पाते हैं। तो फिर अपलाइन क्या करेगा कि आप ही की जो टीम होगी उसमें आपके रिएक्शन काट देगा। आपके नीचे के जो लोग होंगे उनको पकड़ लेगा और आपके प्रति नेगेटिव कर देगा कि कहीं न कहीं आपके अपलाइन ऐसे हैं, मीटिंग में नहीं आते हैं, ट्रेनिंग में नहीं आते, बहुत सारी बातें बोल के आपके प्रति लोगों को नेगेटिव कर देंगे। और ये बात सब लोग जानते हैं कि अपलाइन के पास अचीवमेंट होता है, उसके पास मर्सिडीज होती है, बीएमडब्ल्यू होती है, गाड़ियाँ होती हैं, तो लोग उसकी ज़्यादा सुनते हैं। हमारे पास अचीवमेंट्स नहीं होता, हमारी नहीं सुनते। और ये तो सच है कि सबके सब लोग किसी के साथ जाते नहीं है। अगर आज आपके पास 10,000 लोगों का नेटवर्क है तो हो सकता है कि 9,000 लोग या 8,000 लोग या 7,000 लोग आपके अपलाइन के साथ चले जाएं और 1 या 2,000 लोग ऐसे होंगे या फिर 100-150 लोग आपके साथ ऐसे होंगे जो आपके साथ आ जाएंगे, जो आप पे बिलीव और भरोसा करते होंगे और जो आपके साथ कहीं ना कहीं रिश्तों को महत्व देते होंगे। ऐसे लोग आपके साथ में बिजनेस में जरूर आ जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, आपके नीचे के डाउनलाइन को पकड़ेंगे, आपका रिएक्शन काट देंगे। और अगर आप ज़्यादा उठक-पटक करते हैं या ज़्यादा नौटंकी करते हैं तो आपके पिछवाड़े पर लात मार देंगे और आप ये फ़ील करेंगे, आप ये महसूस करेंगे कि आज मैं 1 साल बाद, 2 साल बाद भी वहीं खड़ा हूँ, जहाँ पर मैं आज से 2 साल पहले खड़ा था। आपको वही फ़ील, वही एहसास और आपको लगेगा कि यार जीवन की सबसे बड़ी गलती थी मेरी इन लोगों के साथ काम करना। तो दोस्त, मैं आप सारे लोगों से यही कहूँगा कि आप जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करें, कोई भी बिज़नेस ज्वाइन करें, तो बिज़नेस ज्वाइन करने से पहले, कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उस इंसान का नेचर, उस इंसान का व्यवहार और उस इंसान की सोच ज़रूर देख लें। क्योंकि जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, क्योंकि आप बिज़नेस में 1 साल, 2 साल, 3 साल के नहीं आ रहे, आप बिज़नेस में लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं। अगर उनका नेचर अच्छा नहीं होगा, और ये बात आप सब लोग भी जानते हैं कि कहीं न कहीं इंसान अपनी आदतें तो चेंज कर सकता है, लेकिन इंसान का जो नेचर होता है वो कभी चेंज नहीं होता। तो कहीं न कहीं लोगों का नेचर देखें, लोगों का व्यवहार देखें, लोगों की सोच देखें कि कैसी है, कितना लंबा सोचते हैं वो। दूसरी बात, बिज़नेस सिर्फ पैसे से नहीं होता मेरे भाई। कहीं न कहीं ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या अगर खड़ी होती है, तो लोग आपके साथ खड़े होंगे तन, मन, धन से, काम, दाम, दंड, भेद से खड़े होंगे कि नहीं होंगे। तब इंसान का पता चलता है कि कौन अपलाइन कैसा है, कौन दोस्त कैसा है। तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों के साथ आप बिज़नेस में जाएँ, जो आपके साथ हर तरह से खड़े हों, जो पैसे के साथ-साथ रिश्तों को महत्व देते हों, जो पैसे के साथ-साथ इमोशंस को महत्व देते हों, आपको और आपके नेटवर्क को समझते हों। सिर्फ़ ऐसे लोगों के साथ मत जाइए जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ बिज़नेस कर रहे हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ जिनसे सिर्फ़ आपको नेटवर्क चाहिए और बाकी कुछ चीज़ नहीं चाहिए। बहुत सारे अपलाइन आज मैं देखता हूँ उन लोगों को कि उनकी टीमों में समस्याएँ हैं। इस वजह से फ़ोन नहीं करते कि काश ये कहीं पैसा ना माँग ले। इस वजह से फ़ोन नहीं करते क्योंकि जब तक आपकी टीम में काम चलेगा तो अपलाइन आपको फ़ोन करेगा। जिस दिन आपकी टीमों में काम नहीं चलेगा तो आपको अपलाइन फ़ोन करना बंद कर देगा। तो कहीं न कहीं भई, जब काम चल रहा था तब तो अच्छी बात थी, लेकिन नहीं चल रहा, अगर अपलाइन एक बार फ़ोन कर लेगा तो दिक्कत क्या है? लेकिन अगर ये बात आप अपने अपलाइन से बोल देंगे तो शायद उसका जवाब ये आए कि आप अपने अपलाइन को फ़ोन नहीं कर सकते। अरे भई, अपलाइन और डाउनलाइन फिर फ़र्क ही किस बात का रह गया? हैं? अगर आप भी उसी की तरह अगर कमेंट कर रहे हैं और उसी की तरह आपके भी व्यवहार हैं, तो फिर डाउनलाइन और अपलाइन में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। अगर एक बार डाउनलाइन फ़ोन नहीं कर रहा तो अपलाइन का हक बनता है कि वो अपनी डाउनलाइन को फ़ोन करे। अगर आप ये कह रहे हैं कि तुम क्यों नहीं कर सकते अपने अपलाइन को फ़ोन, अरे भी मैं जानता हूँ, फिर डाउनलाइन और अपलाइन का फिर फ़र्क किस बात में रहेगा? गुरु और शिष्य का फ़र्क किसी बात में रहेगा? फिर तो कोई गुरु और शिष्य का मतलब नहीं रहा ना, आप भी शिष्य की तरह ही हो गए। तो मेरा अपना मानना है दोस्त कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो अपलाइन है और वो डाउनलाइन है,
तो मैं डाउनलाइन से भी यही कहूँगा कि अपने अपलाइनों को समझें और कहीं ना कहीं उनके साथ दिन रात लग करके मेहनत करें। और मैं अपलाइनों से भी यही कहूँगा कि आप अपनी डाउनलाइन को समझें और डाउनलाइन का सिर्फ मिस यूज ना करें। एक तरफ तो आप कहते हो कि अगर हाथ पे जख्म हो जाए तो हाथ को काटा नहीं जाता, मरहम लगाया जाता है। और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि इंसान को, अगर कोई इंसान आगे नहीं बढ़ रहा तो उसे छोड़ो और आगे निकलो। मेरे दोस्त, ये मेरा मानना है कि छोड़ो मत, उसे समझाओ, बताओ, उसे आगे की तरफ लेके चलो, गलत और सही का फ़ायदा बताओ। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी, कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं, जैसे दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेना या फिर कोई और कारण आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अपलाइन की भी मजबूरी हो जाती है उस डाउनलाइन को छोड़ना। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को आप समझें और ऐसे अपलाइनों का चुनाव आप करें जो सुख दुख में सारी चीज़ों में आपके साथ खड़े रहें, ना कि सिर्फ और सिर्फ आपके नेटवर्क का यूज करके आपके पिछवाड़े पर लात मार दें। तो इसके लिए सावधान रहें, अवेयर रहें। आप सब ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।